वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम। हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज पैराबोला की रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y माइनस 59 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस वर्टेक्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ईटी से। सारी इन्फॉर्मेशन अपने को बतानी है। तो चलो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कैसे क्या करना है। देखो आप सोल्यूशन। तो देखो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y माइनस 59 इज इक्वल टू 0, है ना। तो प्यारे बच्चों ये दिख रहा है कि x में क्वाड्रेटिक है, तो x में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये तो समझ में आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन सबको मैं इधर शिफ्ट कर दिया, 12y और 59, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, और इधर से 12 कॉमन लिया तो y प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो इस पैराबोला को अपन कंपेयर कर सकते हैं x माइनस x1 दी होल स्क्वायर 4a y माइनस y1 से, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो 4a की वैल्यू 12 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, ठीक है ना। तो अब इसका वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? तो वर्टेक्स इसका आ जाएगा, दोनों को जीरो कर दीजिए, तो ये जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और इसको जीरो करेंगे तो -5, ठीक है। तो वर्टेक्स हमने निकाल दिया। अब मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ और सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएंगी। तो ये अपवर्ड बन गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका ये वर्टेक्स कितना आ गया? 1 कॉमा -5, ये 1 कॉमा -5 आ गया, इसको वर्टेक्स बोल दिया। और देखो मैंने ए की वैल्यू क्या निकाली है? 3। तो वर्टेक्स से 3 यूनिट ऊपर क्या होगा बच्चे? फोकस होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चे, 3 जोड़ दो इसमें तो 1, और -5 प्लस 3 ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 यूनिट नीचे, 3 यूनिट नीचे घटा देते हैं, तो 1 कॉमा -5 से 3 यूनिट घटा दो तो 1 कॉमा -8, ये अपना हो गया बच्चों फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये वाली लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया, है ना। अब एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन ये देख के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एक्सिस की इक्वेशन हो गई, लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, फोकस 1 कॉमा -2, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 1 कॉमा -8, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये इसके नीचे है, तो ये y इज इक्वल टू कितनी हो गई? -8, है ना। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी बता सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये फोकस से पास करेगा, तो इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, देखो ये y -8 है, ये y -2 दिख रहा है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -2, ठीक है। और क्या बताना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वो तो मुझे दिख ही रहा है कि 12 है, 4a होता है वो 12, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे अगर आपको x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्रोवाइडेड ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं उसमें x और y के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो वो मैंने बना दिया और इससे कंपेयर कर दिया, 4a 12 हो गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स सबसे निकालना है, तो इस वर्टेक्स के लिए इधर 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू 1 आ गया, और इसको भी 0 कर दीजिए तो y इज इक्वल टू -5 आ गया। यहाँ से 3 यूनिट ऊपर फोकस होगा, यहाँ से 3 यूनिट नीचे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है।
तो सारी चीजें मैंने लिख दिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, हैविंग फोकस एट 1 1 एंड वर्टेक्स -3 है। तो चलिए, फोकस कह रहा है, फोकस बच्चों 1 1 है और वर्टेक्स दिया हुआ है -3 और यहां पे होता है बच्चे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको मैंने F बोल दिया। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, ये फोकस था और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों का ये क्या होगा, मिड पॉइंट। आप चेक कर सकते हैं, 1 + 1/2 1 -8 -2 डिवाइडेड बाई 2 -5 है ना, वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है। तो यहां से वही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, इसको ले लिया A कॉमा, इसको मैंने A कॉमा B बोल दिया। तो ये निकल जाएगा कैसे, A + 1/2 -3 एंड B + 1/2 -3। तो A हो गया बच्चों -7 और B भी हो गया -7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -7, -7। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। अब चेक कर सकते हैं, -7 + 1 -6/2 -3 सही है। तो ये कैलकुलेशन तो हमने कर दी, ये हमने निकाल दिया यहां से, है ना। अब एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्सिस की इक्वेशन, तो इन दोनों पॉइंट को यूज कर लीजिए। एक्सिस की इक्वेशन के लिए इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके लाइन लिख देते हैं। तो लिख लेते हैं एक्सिस की इक्वेशन, तो स्लोप निकाल लेते हैं 1 - 3, तो 1 - 3 4 और 1 - 3 4, तो ये स्लोप 1 आ गया। तो ये जो लाइन होगी x - y और किसी एक पॉइंट से पास करा तो 0 हो गया, ये एक्सिस की लाइन हो गई। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसी के परपेंडिकुलर होगी, तो ये x + y, और डायरेक्ट्रिक्स के लिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपने को पता है, तो यहां रख देते हैं -7 -7, कितना आ जाएगा ये -14। और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y + 14 = 0। ये मेरे को डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, फोकस मेरे को पता है, तो मैं अब यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चे, PS = PL, है ना। ये होता है बच्चे बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो PS के लिए क्या करेंगे, ये लिख दिया x - 1 दी होल स्क्वायर y - 1 दी होल स्क्वायर, ये PS हो गया। और PL इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x + y + 14 डिवाइडेड बाई √2 इसका मॉड। अब इन दोनों को आप स्क्वायर कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, x - 1 दी होल स्क्वायर y - 1 दी होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2, और ये आ जाएगा x + y + 14 दी होल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने करा क्या, एक बार चेक कर लो आप बच्चों। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस के ऊपर ही ये फोकस और वर्टेक्स फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। तो ये दोनों दिए हुए थे, तो मैंने एक्सिस की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। और वो दिख भी रहा है कि सिमेट्री है, ये 1 1 है, -3 3 है, तो x y = x पे होगा, ये लिख दिया मैंने। यहाँ स्लोप भी निकाला था। और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो x + y, और ये वाला पॉइंट -7 निकला हुआ है, तो ये -14 हो गया। इसको इधर लाया, अब फॉर्मूला लगा दिया, PS = PL। तो PS = PL बाय डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला बोल सकते हैं। यहाँ पे EPL होता है, E की वैल्यू 1 होती है पैराबोला के लिए, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस निकाली x - 1, और आप देख सकते हो कि जो मूविंग पॉइंट P जो मैंने लिया है वो x, y लिया है, तो इससे दूरी x - 1 होल स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर x + y + 14 डिवाइडेड बाई √2। √2 कैसे लिखा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस सी क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से मैंने लिख दिया, दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर डाली और ये रख दिया, तो ये अपना इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच इज एट डिस्टेंस सी फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। तो एस ए कॉमा 0, और मान लो हमने पैराबोला 4ax लिया हुआ है, तो जो फोकल कॉर्ड होगा बच्चे, इस पॉइंट को हमने T1 और इस पॉइंट को QT2 बोला। ठीक है ना। PT1 का मतलब आपको मैं एक बार बता देता हूं, AT1 स्क्वायर एंड 2AT1, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर ये PQ फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 की वैल्यू -1 आती है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये आता है बच्चों A टाइम्स T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, है ना। या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 4A कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला इंक्लिनेशन एक्सिस से ये थीटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जो मैंने हिंट दे दिया, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रखी है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो 4a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ये तो ठीक है। चलो, विच इज एट डिस्टेंस c फ्रॉम द वर्टेक्स। तो बच्चे चलो बना लेते, एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते, और ये हमने s बोल दिया, और वर्टेक्स ये है, तो यहां से यहां से ये जो परपेंडिकुलर ये दिया है यहां पे, विच इज एट डिस्टेंस सी फ्रॉम द वर्टेक्स, तो ये वाली जो लेंथ दी हुई है सी दी हुई है ना। इसको मैंने कुछ बोल दिया, क्या पॉइंट बोल दूं, टी पॉइंट बोल देता हूं मैं इस पॉइंट को, और ये तो ऐसा ही। अब यहां पे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये पूरी लेंथ जो P और Q है, तो PQ की जो लेंथ है बच्चों ये है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंगल दिख रहा है, ये छोटा जो ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये तो C है, और ये वाली लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं। ये जो लेंथ है, ओह, ये जो लेंथ दिख रही है ये A है, तो ये C बाई ए हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया A बाई सी। इसको यहां रख देते हैं, तो PQ की जो लेंथ आ गई, जिसको मैंने फोकल कॉर्ड बोला है, और वो हो गई 4a, और कोसेक स्क्वायर तो a स्क्वायर c स्क्वायर, तो 4a क्यूब डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। अब a की वैल्यू 3 है, तो यहां रख देंगे a की वैल्यू 3, और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक बार वापस से मैं रिवाइज करा देता हूं इस क्वेश्चन में बच्चों। मैंने जो इंफॉर्मेशन शेयर करी कि अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड है, तो T1 T2 -1 होगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा, A T1 माइनस T2 दी होल स्क्वायर। इसका दूसरा वीडियो भी बना दिया है ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपलोड हो जाएगा, तो उसमें भी देख सकते हैं, ये सब मैंने बता रखा है। तो यहां पे ये वाला एंगल थीटा था, तो इधर थीटा, और ये लेंथ A है, और ये दिया हुआ है C,
कहाँ सी दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग, ये सी दिया हुआ है। तो इस ट्रेंगल में मैंने क्या करा, देख सकते हैं इस ट्रेंगल में मैंने साइन थीटा की वैल्यू रखी, साइन थीटा सी बाई ए, कोसेक थीटा ए बाई सी, पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 4a³ बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो स्टॉप करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना।